बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी बाहिफ़ाज़त हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, हम भी ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट होती है कि पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, तो साथ साथ आप देखते जाएं मैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काटा है, काट के रखा हुआ है, ये डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। तो प्याज हल्का ब्राउन हो गया। अब हम शामिल करेंगे टमाटर। इसको अच्छी तरह हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया, ये काट के डालेंगे। अब इसको भूनेंगे, टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको भून लेंगे। स्पाइसी में मैंने ये कूटा हुआ धनिया लिया है, पाउडर नहीं है, दड़ा किया हुआ है, दड़ा मिर्च है, हल्दी, ये थोड़ा सा मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है, नमक 1 टेबल स्पून, ये मसाले भी शामिल करेंगे। अब इनको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी लूँगी मैं और ये मसाले में शामिल करेंगे ताकि मसाला नहीं जले। चूल्हे को मैंने ऐसा किया हुआ है ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भुना जाए। इस तरह की सब्ज़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। सारे बनाते तो हैं लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस तरीके से किसी ने नहीं बनाई होगी। आप ज़रूर ट्राई करें। उसका बादीपन दूर करने के लिए थोड़ी सी हम ये अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी मैं इसमें कलवंजी भी डालूँगी, 1 चम्मच कलवंजी का डाल देंगे। दो मिनट भूनेंगे। अभी अदरक डालना है। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया। यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक का रखा हुआ है, ये डाल देंगे। ये चॉप की हुई है, पीसी नहीं। अब इसको भूनेंगे। तब तक हमने भूनना है हमारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इसी तरह खाने बनाते रहें। अल्लाह ताला खानों में बरकत डाले। अब हम सब्ज़ी इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको पानी में भिगो के धो के रखा हुआ है। आपको पता तो चल जाएगा ये मैं क्या डाल रही हूँ। ये है गोभी। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तो पानी में धो के भिगो के रखी हुई थी। तो गोभी का जो
था बादीपन, वो दूर करने के लिए मैंने इसमें डाली है। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ये अपने पानी में खुद ही हो जाएगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं। चूल्हा ऐसा कर देंगे। अभी नहीं मैंने किया, अभी तो मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे इसको। तो चूल्हे को मैंने मीडियम पे कर दिया और गोभी को हम ढक देंगे ताकि हमारी गोभी जो है ना धीमी आंच पे पके। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चले एक दफ़ा हम उठा के देख लेते हैं। पकौड़े बनाने लगे हैं, तेल डाल लिए। पकौड़े बन रहे हैं हमारे, यम्मी यम्मी, बहुत मज़े के। रोज़ों मेरा दिल करता है कि अच्छी सी करारी सी मज़ेदार कोई चीज़ मिले। तो ये पकौड़े तो शान है टेबल की। चलिए जी, गोभी को हम देखते हैं। मैंने पानी लगाया था थोड़ा सा, क्योंकि पहले गली नहीं थी इसलिए तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था। अब देखते हैं कि ये बन गई है। हाँ ये देखें, हाँ जी माशाल्लाह से गोभी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डाल दी कूटी हुई, और थोड़ा सा ज़ीरा मसाला डाल देंगे। ज़ीरा मसाला डाल देंगे। चलिए जी, ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर खाने के लिए रेडी हो गई है। डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह। चलिए आप लोग उसमें इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देख लें।